मैं आई कमिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अविनाश जी, यदि आप ठीक हैं तो भले ही खोल दीजिए मास्क को। जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट हूँ। कब हुई थी ये पोस्टिंग आपकी? सर मेरी 2014 में हुई थी। 2014 से? जी। तो फिर आपने आईएएस का ही दिया था या नहीं दिया? तो एक बार दो बार ट्राई किया था पर वो हो नहीं पाया। ट्राई किया था इसलिए नहीं हुआ? जी। यहाँ तो ट्राई नहीं कर रहे हो ना? जी नहीं, आप प्रयास कर रहा हूँ सर। प्रयास ही कर रहे हो या फिर बनना ही चाहते हो? सर बनना ही चाहते हैं, जब भी तो बनना ही ट्राई कर। अविनाश जी, लाखेरी जो है जी सर। किस लिए प्रसिद्ध है? जी सर, लाखेरी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, तो उसके लिए फेमस। फिर ये पहली सीमेंट फैक्ट्री बनी थी तो क्या अभी चल रही है या बंद हो गई? अभी रनिंग में है सर। अभी है? हाँ जी सर। यहाँ पर कौन किस सीमेंट बनता है? सर एसीसी सीमेंट है। एसीसी सीमेंट है, जो जिसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। मुंबई में। जी। बूंदी में कौन सा राजवंश का शासन रहा है? जी सर, चौहानों का हाड़ा चौहान जो उनका हाड़ा शासन। चौहान। ये जो क्षेत्र है इसे हाड़ौती क्यों कहते हैं? सर यहाँ पर हाड़ौती जो हाड़ा शासकों ने राज किया है, इसलिए इनको हाड़ौती कहा जाता है। और यहाँ भाषा जो बोली जाती है उसका नाम हाड़ौती है। आपने तो बीएससी जी सर। किया है और तत्काल आपकी पोस्टिंग हो गई। जी जी। कोटा का जब निर्माण हुआ था, जी बूंदी से अलग हुआ, किसने किया था यहाँ पे? सर, राव देवा के पुत्र ने किया था। वहाँ पे कोटिया भील को हरा के इन्होंने। कोटिया भील। जी। देवी सिंह देवा कौन था? देवी सिंह देवा। देवी सिंह देवा या राजा देवा सर? एक राजा देवा था, उसने वहाँ पे जो बूंदा मीना जो शासन करते थे बूंदी में, उनको हरा के वहाँ पे हाड़ा शासन का वहाँ पे बूंदी स्थापना का की। जो किला है जी। वो राजस्थान के अन्य किलों से भिन्न है, क्या विशेषता है इस किले की? जी सर, एक तो उसकी जो आकृति है वो तारे के आकार में है, इसलिए उसको तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़। जी। तारागढ़ का किला जो बूंदी का किला कहलाता है, तो तारागढ़ का किला कहीं और जगह भी है क्या? जी सर, अजमेर में। अजमेर में। अच्छा, यहाँ कोई अच्छा तालाब भी है बूंदी में? जी सर, तालाब है सर, पर नाम याद नहीं आ पा रहा। नाम ध्यान नहीं आ रहा है। जी। किले के नीचे ही तरफ ही हो जी गया? सर, नीचे ही है, उसका नाम याद नहीं आ पा रहा। यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण छतरी है जी सर। बूंदी में, जी किस नाम से जानी जाती है? सर, वो 84 खंभों की छतरी है। 84 खम्भों की छतरी। क्या विशेषता है इसकी? सर एक तो इसका जो 84 खंभे हैं इसके अंदर, और इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह जो है उनके जो धाई माँ है उनकी स्मृति में उनको निर्माण करवाया गया है। बूंदी राज्य की जितनी भी राजकुमारियां हैं जी। उनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। जी सर। इनमें एक नाम है सलहे कंवर। जी सर। आप जानते हैं? सर नाम सुना है सर। नाम सुना है? जी। इनके बारे में कुछ बता सकते हो? सर इनके ऊपर एक बुक लिखी हुई मेघराज मुकुल ने, हाड़ी रानी करके। तो इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के राजा के अंदर, सलुम्बर के जो ठाकुर है उनके यहाँ विवाह था। तो युद्ध के अंदर जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने कोई मतलब निशानी मांगी थी, तो उन्होंने सिर काट के उनको अपना सिर दे दिया था। क्यों दे दिया सिर? सर उन्होंने निशानी मांगी थी कि युद्ध में जा रहे हैं, नई नई शादी तो हुई क्या है, सिर निशानी होती है क्या? सर उन्होंने कुछ निशानी मांगी थी। हम मान लिया निशानी, तो शुरू शुरू में नया विवाह हुआ है तो अंगूठी दे दो, कुछ और दे दो, लेकिन उन्होंने सिर काट के दे दिया। सर उसका रीजन ये है कि जो वो उनका जो जिनसे विवाह था उनका उधर मन नहीं लग रहा था युद्ध करने में। तो कहाँ जा रहे थे, कौन सा युद्ध हो रहा था, कुछ बताओगे आप? सर युद्ध का नाम तो सर ये तो मैं बता सकता हूँ कि सलूम्बर के जो राजा थे रतन सिंह चुंडावत, युद्ध तो खैर औरंगजेब के साथ था, तो हाड़ी रानी के उनका नाम है। चलिए।
तो यदि आप का सिलेक्शन जी तहसीलदार बीडीओ इनमें हो जाता है तो आप छोड़ के आ जाओगे? जी सर, मेरा स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जब मैं नगर पालिका में काम करता था तो उसी वक्त से मेरा रुझान जो था आरएस के प्रति था। तो उस वक्त मैंने जो एसएससी का एग्जाम दिया था तो वहाँ सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैं प्रयासरत हूँ, तो मैं मतलब बनना तो आपको आरएस ही है। जी सर। नगर पालिका में आप किस पद पर रहे हो? जी एलडीसी पद पे। एलडीसी पद। फिर तो एक सवाल और पूछेंगे आपसे अविनाश जी। ये पूछिए। बूंदी में नगर पालिका है या नगर परिषद है या नगर निगम है? सर वहाँ पे नगर पालिका है, चतुर्थ श्रेणी, अच्छा। तृतीय श्रेणी सर। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में क्या अंतर है, जानते हो? कुछ बताएंगे आप? जी सर। सर नगर पालिका जो जितनी भी नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम है, उनमें जो डिवाइडेशन है वो जनसंख्या के आधार पर है। यदि 1 लाख तक जनसंख्या रहेगी तो उसको नगर पालिका होती है। 1 लाख से 2 लाख के 5 लाख के बीच में रहेगी तो नगर परिषद होती है। नगर परिषद में जो व्यक्ति होता है जी सर, मुखिया, उसे क्या बोलते हैं? सभापति बोलते सभापति। और नगर निगम के मुखिया को हैं, मेयर या महापौर बोलते हैं। महापौर या मेयर। तो बम्बई में आप निवास करते तो बम्बई में नगर निगम एक है या 2 है या ज्यादा है? सर मुंबई के अंदर तो जो एक है ही नगर निगम है। है। और उन्हें क्या बोलते हैं वहाँ पर? मेयर। जी मेयर बोलते हैं। अविनाश, जी मैम। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जी यही सब्जेक्ट्स रहे? हाँ जी, बीएससी में मैम। बीएससी में यही सब्जेक्ट रहे, तो अभी कुछ टच है इनसे? मैम थोड़ा बहुत जितना मैं बता पाऊँ। चलिए मुझे एक बात बताइए कि प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो क्या होती है? हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग, जी क्या, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? एक पौधे से दूसरे पौधे का जो संतान उत्पत्ति होगी तो उसका पर हम अध्ययन करते हैं, जिसमें अनिषेक जनन वगैरह होता है। एक इस तरीके के मैम टर्म्स होते हैं। इको सेंसिटिव जोन पता है क्या होता है? जी मैम, जो राष्ट्रीय अभयारण्य होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे जो एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है और बेन होती है, वो एरिया। कितने एरिया को डिसाइड किया गया है वो इको सेंसिटिव जोन बनाने में? कितना कुछ पर्टिकुलर? अच्छा, उसके अंदर क्या साइंटिफिक जो रिसर्चेस वगैरह है वो अलाउ करी जाती है या वो भी नहीं? साइंटिफिक स्टडी अलाउ है। अच्छा, अविनाश, रावत भाटा क्यों फेमस है? मैम ये वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है बस। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट है, कुछ उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होता है उस न्यूक्लियर प्लांट में? क्या मैम ये जो न्यूक्लियर जो होता है, जो यूक्रेन वगैरह जो होती है, यूरेनियम जो वगैरह होती है, उनके ऊपर अटैक करके उनको, मतलब न्यूट्रॉन से जो वो करके और एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ये किस तरीके की एनर्जी में मानी जाती है? परंपरागत एनर्जी है या? मैम ये परंपरागत एनर्जी है। तो 1-2 सोर्स और बताएंगे मुझे परंपरागत एनर्जी के? मैम परंपरागत एनर्जी का एक कोयला है और मैम ये याद आप मुंबई में रहते हैं। जी सर। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जी क्यों कहा जाता है? एक तो रिजर्व बैंक वहाँ पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे ही है, उसका हेड ऑफिस वहीं पे है। और अधिकतर जितनी भी वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो वहाँ पे ही होती है। और वहाँ पे क्या जो पोर्ट वगैरह है तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह और जितनी भी इंडस्ट्री है वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? जी JNPT। जीएसटी जानते हैं? जी सर। क्या है जीएसटी? सर जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो वस्तु के अंतिम उस पर दिया जाता है। जीएसटी में वस्तुओं को कितने कैटेगरी में विभाजित किया गया है? जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब इतने को इनको 6% टैक्स लगेगा, इस पे 12 लगेगा, ऐसा कुछ है आइडिया? जी सर, टैक्स स्लैब जो है वो 0%, 5% और 12%, 18 और 28% है। पेट्रोल पे कितना है, किस स्लैब में? जी वो उसमें नहीं है, सेल टैक्स में। अच्छा, पेट्रोल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो कस्टम एंड एक्साइज है डिपार्टमेंट, इसका हमारे देश के जो बजट है, ठीक है, तो उसमें कितना % योगदान होता है इनकम में? सर अभी रिसेंटली जो बजट है उसमें 3% है। 3% का योगदान है। जो जीएसटी है इसका कलेक्शन जो पर ईयर पे दिखाया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जीएसटी कलेक्शन इस समय लगभग कितना हो रहा है पर मंथ? सर मैंने लास्ट कुछ मंथ का सुना था, वो 1 लाख करोड़ के आसपास। 1 लाख, वेरी गुड।
अविनाश का क्या अर्थ है? मैम शंकर भगवान के लिए बोला जाता है अविनाश। इसके सिनोनिम्स, पर्यायवाची? मैम जो भी शंकर भगवान के पर्यायवाची होंगे वो जैसे? सारे ही उनमें जैसे दो बताइए। मैम शंभू शंकर जी। तो जो गणगौर की पूजा होती है वो कौन से भगवान को ध्यान में रख के की जाती है? सर मैम एक पार्वती में और जो शंकर भगवान को लेकर। अच्छा, तो गणगौर की ये जो यात्रा निकाली जाती है ये कौन कौन से शहरों में निकाली जाती है, सवारी? सवारी मैम एक तो जयपुर में होती है और एक लाखेरी में भी फेमस है। लाखेरी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मैम ये 30 मार्च को है। 30 मार्च को। और कोटा प्रसिद्ध है शिक्षा नगरी के रूप में, किसने ये नाम दिया कोटा को? मैम वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स ज़्यादा है और इस वजह से उसको शिक्षा नगरी बोला। कोचिंग सेंटर्स की वजह से। वहाँ पर घड़ियाल संरक्षण की योजना भी चलती है, जी मैम। आपको विदित है? तो ये क्यों आवश्यक है, क्यों किए जा रहा है? मैम जंतुओं का जो संरक्षण है उसके लिए आवश्यक होता है और ये 3 राज्यों के अंदर है ये जो घड़ियाल तो संरक्षण। घड़ियाल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। जी मैम मुझे नॉलेज। कोटा का प्रमुख और प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन सा है? एक बनी हुई वस्तु जो वहाँ की मैम, बहुत कचौरी। फेमस, कचौरी। कचौरी। उसमें हींग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? मैम आपकी तो हॉबी कुकिंग है, जी जी सर। तो आपकी शादी हो गई हाँ जी सर। तो फिर तो आपको सुबह 1 घंटा और शाम के 1 घंटा अलग घर में देना पड़ता होगा। जी सर मैं मुंबई में रहता हूँ तो हम साथ में रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे खाना खिला के ही ऑफिस जाते हो या फिर? नहीं सर मैम हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम संडे को कुछ नया चीज़ बनाते हैं तो वही उसमें आपकी संडे को मतलब आप बना के खिलाते हो? हाँ जी कुछ ना कुछ नया। क्या बनाना पसंद करते हो आप? सर कुछ भी जिस तरीके से जैसे ब्रोकली सूप हो गया या कभी पास्ता वगैरह, कुछ भी चाउमीन वगैरह। आप तो राजस्थान के रहने वाले हो, जी राजस्थानी भोजन बताइए जिसे आप अच्छी तरह से बना सकते हो। सर एक तो गट्टे की सब्जी यहाँ की फेमस है और दाल बाटी जो है। गट्टे की सब्जी का जो बनाने का तरीका है कैसे बनाओगे? तैयार करिए, 10 जने हैं और आपको गट्टे की सब्जी बनानी है तो सबसे पहले और अंत तक बताइए। सर एक्चुअली मेरे को 2 का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 का तो नहीं है। तो इस हिसाब से बेसन लेके और उसमें मसाला वगैरह डाल के और उसमें घी डाल के और फिर गर्म पानी उसमें थोड़ा सा गुनगुना डाल के उसको रोल बना देता है। फिर उसको पानी में उबाल के और उसको काटने के बाद कितनी देर तक उबालो? कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई बेसन पक गया, गट्टे पक गए एक तरह से? सर उसमें थोड़े से निशान होने लग जाते हैं, थोड़ा से बुलबुले से निकलने लग जाते हैं। अच्छा बुलबुले से निकलने लग जाते उस हैं। जो रोल के ऊपर थोड़ा सा बुलबुले से दिखते हैं अच्छा तो ऐसा लगेगा कि वो। मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं और दूसरी कोई सब्जी मैडम ने कहा कि वो सब्जी बना दीजिए, तो चलिए ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है तो उसकी तुलना में गट्टे की सब्जी किसकी तुलना में बनाई जा सकती है जो कमजोर नहीं हो? पनीर की तुलना गट्टे से की जा सकती है क्या? चलिए अविनाश जी, करंट अफेयर्स आपका बड़ा पसंदीदा विषय है। सर एक दही प्याज की सब्जी होती है वैसे भी। अभी राजस्थान में इस समय पिछले 1 महीने में करंट में क्या क्या इश्यूज देखे आपने? सर एक तो कोरोना है जो सबसे ज्यादा फेमस रहा है, मतलब न्यूज में रहा है। और सर रिसेंटली जो घटना है उनमें तो कोरोना ही ज्यादा है। अभी राजस्थान में महिला नीति पर कुछ विशेष, अभी इन दिनों में कस्तूरबा गांधी पर या आजकल में 1-2 दिन पहले नई महिला नीति लागू की गई है क्या? महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी बिल्कुल। और एक स्वास्थ्य बीमा योजना और चलाई है सरकार ने, नाम बताओगे क्या? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी, इसमें चिरंजीवी नाम क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि चिरंजीवी जो वर्ड है ये आशीर्वाद के रूप में होता है, तो ज्यादा लंबा यदि कोई इस प्रकार की कोई हमारे देश में पहले से कोई योजना चल रही है क्या? सर एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही है वो आयुष्मान भारत करके। आयुष्मान भारत। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू।